नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। मैं अपनी तरफ से क्या आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज इस परिवार, इस गाजीपुर धरती का रहने वाला इस परिवार का जहां भी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी, प्रदेश अध्यक्ष के नाते, आपके बेटे के नाते, आपके परिवार के सदस्य के नाते हमेशा सदैव खड़ा था और सदैव खड़ा रहूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। सुना आपने, ये है पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के तुरंत बाद अजय राय दिल्ली से सीधे अपने गृह जनपद गाजीपुर पहुंचे और मोहम्मदाबाद के शहीद पार्क पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर शिवपूजन राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्र शहीदों को नमन किया और फिर गाजीपुर के पवहारी बाबा आश्रम पहुंचे और उनका दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएं और सरकार की जो कमियां हैं, गुजरात से लेकर भ्रष्टाचार तक उसे सामने लाएं और महंगाई, भ्रष्टाचार, यह सारी चीजों को हम आम जनता के बीच परत दर परत ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, पर उनका कहना था कि ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन ये गठबंधन देश की दशा और दिशा बदलेगा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। अमेठी से राहुल गांधी के दोबारा नहीं आने और पुनः चुनाव लड़ने के सवाल पर वे बोले कि अमेठी की जनता डिमांड कर रही है, राहुल गांधी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। स्मृति ईरानी ने 13 रुपए किलो चीनी देने की बात की थी, आज जनता पूछ रही है मंत्री जी कहाँ हैं। आइए सुनते हैं कि अजय राय ने पवहारी बाबा आश्रम पर अपने प्रथम गृह जनपद आगमन पर क्या कहा। अजय जी, नई जिम्मेदारी मिली, बड़ी जिम्मेदारी मिली, क्या कहेंगे? आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका साथ चाहिए और निश्चित तौर से आपको मैं इतना आज इस पवित्र स्थान पवहारी बाबा के स्थान पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ से हमारे पूर्वजों की ये धरती है, दादा परदादा यहाँ से जुड़े रहे। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी एक सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और हमारा एक एक कार्यकर्ता गांव गिराव में है। निश्चित तौर से कुछ लोग घर बैठ गए थे, कुछ लोगों का उसमें आना जाना कम हुआ था। मेरा एक प्रयास होगा कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक घर में जो लोग हैं, नए पुराने, सबको लेकर सड़क पर, जैसे जो हमारा काम करने का तरीका है, संघर्ष करना, सड़क पे हम लोग लड़ेंगे और इनकी सारी जो कमियां हैं, जो इनके भ्रष्टाचार या जो गुजरात से बड़े बड़े भ्रष्ट ठेकेदारों को लेकर आए हैं, जो ठेका ये दे रहे हैं पूरे देश प्रदेश में, सारा का सारा काम उनको दे रखा है, उन सबको बेनकाब करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ों को हम आम जनता के बीच में एक एक परत दर परत सब खोल के रख देंगे। सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, आप इंडिया गठबंधन में हैं, कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लड़ने जा रहे हैं? अब देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, पार्टी को कितनी सीटें लड़नी है। एक हो गए नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और उसमें निश्चित हम लोग की सहभागिता रहेगी। पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन पूरे देश की दिशा बदलेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस उस गठबंधन में अपनी बहुत ही मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। एक चीज़ आता है कि राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे पिछली बार, इस बार क्या लगता है? नहीं, अमेठी की आम जनता परेशान है। मैं वहाँ का 12 जिले का इंचार्ज था, तो उसमें अमेठी भी आता था, मैं गया कई कार्यक्रमों में। वहाँ लोगों ने कहा कि स्मृति ईरानी जी ने 13 रुपए किलो चीनी की बात कही थी कि आप हमको वोट दीजिए, कमल के फूल का बटन दबाइए और 13 रुपए किलो चीनी पाइए। तो अमेठी की जनता खोज रही है कि भाई हमारी मंत्री जी 13 रुपए वाली चीनी कहाँ गई। राहुल जी कहाँ से लड़ेंगे? राहुल जी, वहाँ का कार्यकर्ता डिमांड कर रहा है, अमेठी का डिमांड कर रहा है, वहाँ की जनता डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी जी जो हमसे कमियाँ हुई, जो हमसे गलतियाँ हुई, उसको सुधारेंगे और भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत से राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव जिताएंगे। मतलब राहुल गांधी इच्छुक है लड़ने के? अब वो वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता का डिमांड है। एक बड़ी बात यह आती है कि स्मृति ईरानी ने उनको हराया और राहुल गांधी जी पलट के फिर दोबारा अमेठी नहीं गए, तो अमेठी की जनता क्यों ऐसा चाहती है कि राहुल जी आए और लड़े? देखिए, इसलिए चाहती है जनता, जाना न जाना, देखिए हो सकता है कि इतना काम किया, इतनी चीज़ें, मन में दुख हो जाता है। जब आदमी किसी से लगाव होता है, जैसे मेरा लगाव है कहीं से, तो एक मन में दुख होता है कि दिन रात सेवा किया तो कहीं कहीं कमी रह गई क्या, तो एक मन में दुख की बात है। पर जो मैं देखा 12 साल के उसमें ज़िले में, और मैंने जो जाकर काम किया, अभी जायस में आप देखिए चेयरमैन हमारा जीता है, नगर पालिका का चेयरमैन जायस हमारा जीता है, कांग्रेस जीती है, पूरी ताकत लगा दिया। स्मृति ईरानी भाजपा ने नहीं हरा पाए, करीब 13-14 वोट से जीते हैं। तो ये वहाँ की जनता ये चाह रही है कि राहुल जी के आने से, रहने से कम झूठी बातें नहीं होती थी
कि हम 13 रुपये किलो चीनी दे देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं। राहुल गांधी ऐसी बात नहीं बोलते। सर प्रियंका जी कहाँ से आए? अब प्रियंका जी की इच्छा जहाँ करेगी वहाँ हम लोग उनके लिए पूरी की पूरी ज़मीन तैयार करके देंगे, उनको लड़ाएंगे। एक मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सोनिया जी रिटायर होंगी, उनकी जगह रायबरेली से क्या प्रियंका? अब ये प्रियंका जी को तय करना है कहाँ से लड़ेंगी। जहाँ से भी उनकी इच्छा होगी, हम लोग कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही उनके लिए दिन रात मेहनत करके और चुनाव जिताएंगे। एक अहम सवाल है, बनारस से कौन होगा? बनारस से भी तो मैं सामने खड़ा हूँ आपके लिए। बनारस से आप अभी खड़ा हूँ आपके सामने भाई, पवारी बाबा के आशीर्वाद से। नहीं, इनका आशीर्वाद पूरे मेरे परिवार पे रहा है, पूर्वजों पे, उनके आशीर्वाद से बनारस में सामने खड़ा हूँ। अजय जी, केशव प्रसाद मौर्य का बयान है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो हनुमान की तरह है, लेकिन कभी कभी देखिए ऐसा है कि वो हनुमान के कार्यकर्ता, अगर आप हनुमान जी से जोड़ते हैं तो हनुमान जी एक ही उनका स्वरूप रहा है। वो ऐसे देवता हैं कि जिनको हमेशा पूजा जाता है, और वो कभी कभी वाले नहीं हैं, वो सदैव हैं, सदैव हैं। और ऐसे प्रभु हैं कि जिनका स्मरण आप करिए तो आपके अंदर खुद फीलिंग हो जाएगी कि हनुमान जी वाली ताकत मेरे अंदर है। तो ये है। और केशव मौर्य, मुझे लगता है कि उनको पूरी जानकारी नहीं है, पहले पूरी जानकारी। फ्लाइंग किस का एक मामला आ रहा है? अब देखिए ऐसा विनय जी, अब आप सब जानते हैं कि उनकी पूर्व का इतिहास क्या रहा है, वर्तमान का क्या है। आप उसके पूर्व के जब जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें सामने मिल जाएंगी, उसके बारे में क्या कहूँ। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।